राजनीति में नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर को पलट कर रखा, बदल दिया। 2005 से पहले बिहार क्या हुआ करता था, बिहार की छवि कैसी थी, उस छवि से नीतीश कुमार बिहार को बाहर लेकर आए हैं। और अब नीतीश कुमार की एक नई पारी की शुरुआत राज्यसभा सांसद के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ इस लिहाज से इस पोस्ट को देखा जाए? राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, इस पोस्ट को आगे भी समझने की जरूरत है। एक्स प्लेटफॉर्म पर जब उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, उन्होंने लिखा कि जनसेवा कोई पद नहीं, एक सतत संकल्प है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सार्वजनिक जीवन के माध्यम से दिखाया है सादगी, धैर्य और निरंतर काम करने के जरिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है। विकास को राजनीति के केंद्र में रखना और उसे जमीन पर उतारना, यही उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान रही है। सभी चीजें हो रही हैं। नितिन जी, आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एनडीए के बारे में जरूर पूछूंगी कि और देखिए इस बड़ी खबर पर आज जहां पर सियासी हलचल बेहद तेज, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पटना में भी इस लिहाज से इस पर नजर रखी जा रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं। हमारे संवाददाता दिल्ली से अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ पटना से हमारे साथ इस वक्त रजनीश जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले अमितेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वक्त 12 बजे का बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही उसके हिसाब से तय। देखिए 12:15 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ग्रहण करेंगे और यहां से अपने आवास से, चूंकि 6 के कामराज लेन जो कि दिल्ली में उनका सरकारी आवास है, जब भी मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार यहाँ आते हैं लंबे वक्त से यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर रात्रि विश्राम करते हैं। यानी बिहार भवन में जो मुख्यमंत्री का जो रहने की जो व्यवस्था है, जो उनका सीएम सूट है, वहां पर नहीं रुकते हैं, बल्कि 6 के कामराज लेन में जो उनका सरकारी आवास है यहीं पर रहते हैं, आज भी यहीं पर हैं। और कल शाम जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद से जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे, ललन सिंह, संजय झा समेत तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे थे। आज सुबह भी इस बात की पूरी संभावना है, संजय झा पहुंचेंगे, ललन सिंह पहुंचेंगे, विजय चौधरी भी यहाँ पर आ सकते हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा जेडीयू के सभी सांसदों को कहा गया है पार्लियामेंट जाने के लिए। तो 11 बजे 11:15 तक सभी सांसद जेडीयू के जो है दिल्ली पहुंच गए हैं, वो पहुंचेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 11:30 बजे यहाँ से अपने आवास से प्रस्थान करेंगे। साथ में संजय झा, ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता साथ में हो सकते हैं और 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस इसी अपने आवास पर आएंगे और उसके बाद 3 सवा 3 के आसपास अपने आवास से निकल जाएंगे। 4 बजे की उनकी फ्लाइट है और आज ही शाम को पटना रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में केवल नीतीश कुमार अपना शपथ ग्रहण करने आ रहे हैं और पटना लौट जाएंगे। इस दौरान दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है, किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े सधे शब्दों में साफ साफ कह दिया है कि 20 साल तक हमने राजनीति की है, वहाँ सेवा दी है, बिहार में बहुत कुछ किया है, अब दिल्ली आएंगे, अब यहीं रहेंगे और नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे, उसके बाद बिहार बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं, एक शॉर्टर कोर ग्रुप होती है बिहार बीजेपी की, बड़ी कोर ग्रुप नहीं बल्कि छोटी कोर ग्रुप होती है, इसमें प्रमुख 10 नेता होते हैं, उन नेताओं की बैठक होगी। और इस बात की जो सूचना है कि विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनके आवास पर शाम 6 बजे यह बैठक हो सकती है, विनोद तावड़े के आवास पर। और उसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके भी शामिल होने की संभावना है। नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विनोद तावड़े के आवास पर बैठक होगी जिसमें तमाम बीजेपी के जो कोर ग्रुप के जो मेंबर हैं, प्रमुख नेता हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। मंथन होगा, चूंकि पहली बार बीजेपी का बिल्कुल, यानी कि अमितेश ये कोर ग्रुप की बैठक सिर्फ दिल्ली में नहीं होने वाली है, ये पटना में भी इस तरह की एक छोटी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उस बैठक पर भी सबको निगाह रखनी होगी, क्योंकि इन दोनों ही बैठकों में जो केंद्र बिंदु है वो नीतीश कुमार ही है। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, चूंकि एक बीजेपी की तरफ से बड़ी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम ही होने वाली है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, वहां पर किस तरह की हलचल आपको दिखती है? दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके दिल्ली पहुंचते ही अब चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, कार्यकर्ता है चाहे एनडीए गठबंधन में कोई भी पार्टी के हो, क्योंकि आज का दिन जो है काफी ऐतिहासिक और भावुक भी है। और ये नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए भी भावुक पल होगा। 2 दशक तक लगातार बिहार पर राज करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें विकास पुरुष कहते हैं, वो अब एक तरह से अपना चैप्टर जो है अब यहाँ से क्लोज करने वाले हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से।
तो अब नए मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है और लगातार बैठकों का सिलसिला जो है पहले भी जारी था। और नीतीश कुमार जैसे ही पटना पहुंचेंगे शपथ लेने के बाद, तो समझिए कि यहाँ पर भी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासों का दौर जारी है। अब तक कोई भी फाइनल नाम तय नहीं किए गए हैं और शपथ की तारीख भी लगभग तय मानी जा रही है कि 15 अप्रैल को बिहार में जो नए मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं, जिसको लेकर गांधी मैदान में कहा जा रहा है तैयारी का आदेश भी दे दिया गया है। तो ये कहें कि मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है और बिहार की जनता जो है उनकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि जितनी बड़ी लकीर बिल्कुल कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर तैयारी शुरू हो चुकी है रजनीश, अगर तैयारी गांधी मैदान में इसकी शुरू हो चुकी है तो अंदर खाने ये भी तय हो चुका होगा कि चेहरा कौन होगा, नेतृत्व किसका होगा और किस आधार पर एनडीए में उसकी सहमति होगी, ये सब कुछ पहले से तय किया गया होगा। अमितेश भी हमारे साथ बने हुए। अमितेश, जिस चेहरे की बात हो रही है बिहार में, चूंकि ईबीसी और ओबीसी की भागीदारी सबसे ज्यादा है, 63% से ज्यादा उनकी संख्या है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि चूंकि जाति आधारित राजनीति बिहार में होती रही है, नेता का चयन होता रहा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है निर्णय लेने में? पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक मंत्री पद का पद जो है वो मिल सकता है। यानी कि 1990 के बाद से ही बिहार में देखें तो जिस तरह से ओबीसी की राजनीति शुरू हुई है, 15 साल तक लालू राबड़ी शासन काल रहा, यानी यादव समाज के व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बने, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, बीच में जीतन राम मांझी का दौर जो छोड़ दिया जाए कुछ महीनों के लिए, तो ओबीसी समाज का व्यक्ति नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। लॉ कुश के समीकरण को उन्होंने पूरी तरह से साध करके और लॉ कुश के साथ साथ अति पिछड़ा बनाया। जो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया और ईबीसी को अपने साथ कर लिया और एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें गैर यादव ओबीसी यानी पूरा लौकुश समाज और उसके साथ साथ ईबीसी का पूरा तबका साथ जुड़ गया, दलित महादलित जुड़ा और सवर्ण जातियां जुड़ी नीतीश कुमार के साथ में। इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार में शासन किया। एक बार फिर से जो बिहार में सरकार बनी, इतनी बड़ी 2010 के बाद एक बड़ी जीत मिली 2010 के बाद इस बार 2025 के चुनाव में। इसका कारण यही रहा कि सबको साध करके नीतीश कुमार चले और बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी रही, मोदी नीतीश की जोड़ी रही, उसने ठीक तरह से सामाजिक समीकरण को साधा। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, बीजेपी भी यही कोशिश करेगी किसी भी तरह से सामाजिक समीकरण ध्वस्त न होने पाए। अगर उस सामाजिक समीकरण में कोई भी छेड़छाड़ होगी तो हो सकता है आगे चलकर बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बीजेपी सामाजिक समीकरण को जरूर ध्यान में रखेगी और अभी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, ईबीसी की पॉलिटिक्स है या दलित महादलित के जो पॉलिटिक्स है, कुल मिलाकर के बीजेपी उसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। बहुत ज्यादा प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं बचती है, लेकिन बार बार कहा बहुत ज्यादा प्रयोग करने की गुंजाइश तो नहीं दिखती है अमितेश। लेकिन एक तो बात तय है अमितेश कि चाहे चेहरा जो भी हो, नेतृत्व किसी का भी हो, बीजेपी इस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नीति हमेशा से दूरगामी होती है। आगे भविष्य में क्या कुछ हो सकता है उस लिहाज से चीजें तय की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, चूंकि हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीश और अमितेश, जो आप तक हर पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस बीच देखिए, नीतीश कुमार को लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई है कि वक्त 12:15 बजे का जरूर है जब वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तीन सदनों में अपनी भूमिका निभाने के बाद नीतीश कुमार की इच्छा राज्यसभा जाने की थी और अपने सियासी सफर के तौर पर आज उनकी शुरुआत राज्यसभा सदस्य के लिहाज से होने वाली है और इसलिए भी मानकर चला जा रहा है कि उनकी दिली इच्छा थी कि राज्यसभा का सदस्य मैं बनूं और अब उस जिम्मेदारी को भी वो बड़ी बखूबी निभाने की कोशिश में नजर आएंगे कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है और मैंने बिहार की सेवा अपने दिल से की है। बिहार की जनता ने मुझे दिल से स्वीकार किया है। बिहार जिस जगह आज पहुंचा है उस जगह से बिहार को आगे लेकर जाना है, इसीलिए डबल इंजन की ये सरकार उसमें अपना सहयोग निभा रही है और इस लिहाज से भी नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पहली बार जब नीतीश कुमार आज राज्यसभा में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल भी बहुत तेज इस वक्त होती हुई नजर आती है और अमितेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, चूंकि आज शाम में बीजेपी कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक है, तो इस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? क्या वही कि चेहरा कौन हो, संगठन का विस्तार कैसे हो? क्या लव कुश समीकरण से बनेगा सीएम?
सवाल ये देखिए भी काफी उठ रहे हैं, क्रूशियल क्या समय है जब ओबीसी बिहार या फिर बीजेपी के ईबीसी का शॉर्टर कोर ग्रुप की मुख्यमंत्री बैठक इस हो रही बार है बिहार को मिलेगा? और दिल्ली में यह सवाल बैठक हो रही यही है है जब कि मुख्यमंत्री आपको नीतीश मिलेगी कुमार या फिर राज्यसभा बिहार सांसद के को तौर पर मिल शपथ सकती ग्रहण है? करके जब सवाल दिल्ली से ये भी पटना है के लिए कि रवाना हो आपको जाएंगे दलित उसके बाद मुख्यमंत्री शाम में यह बैठक होगी। बिहार को निश्चित मिलेगा। रूप से तो काफी कई महत्वपूर्ण सारे बैठक सवाल। होगी। बिहार में लेकिन बीजेपी एक का बात पहला कही मुख्यमंत्री कही मिलने कह जा रही रहा है। उस लिहाज से बिहार की बीजेपी जो के जो नई प्रमुख नेता सरकार है बिहार के जो बनने जा रही 10-12 है, नेता जो हैं मुख्यमंत्री उनकी बैठक होगा, होगी, वो प्रभारी बीजेपी रहेंगे का उसमें। और इस कौन बात की होगा? पूरी संभावना है कि इस दावे चूंकि के साथ बिहार नहीं होम कह स्टेट सकते, है लेकिन राष्ट्रीय एक अध्यक्ष बात नितिन नवीन का, करीब तो तय राष्ट्रीय है अध्यक्ष कि नितिन नवीन भी इस उपमुख्यमंत्री बैठक में से शिरकत होगा कर सकते और हैं। वो होंगे इस बात की पूरी नीतीश संभावना है कुमार के और बेटे मंथन होगा नीतीश किस तरह से बिहार में हमें सरकार चलानी है, कैसे सभी सहयोगी दलों की बातों का ख्याल रखना है, सबको मिलजुल कर चलना है। चेहरा तय हो जाएगा क्या? क्या इसकी गुंजाइश दिख रही है? क्या अमितेश चेहरा तय हो जाएगा इस बैठक से कि कौन होगा नेतृत्व, किसके नेतृत्व में वो चेहरा सबसे पहली पंक्ति में कौन सा? चर्चा में है, कौन कौन है एक एक करके आपको बताते देखिए हैं। इस तरह की मीटिंग में चेहरा की संभावना नहीं रहती है, कम चेहरा की संभावना होती है। संजय झा पहुंचे हैं यहाँ पर, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर, आप देख सकती हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार के आवास पर थोड़ी देर पहले रामनाथ ठाकुर पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। उनका कहना है कि 16 अप्रैल को वो शपथ ग्रहण करेंगे और आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन अभी संजय झा पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के आवास यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ से दिन में 11:30 बजे यहाँ से जाना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। साथ में संजय झा भी रहेंगे, ललन सिंह भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और ये सभी पहुंचेंगे पार्लियामेंट में जहां पर आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। जहां तक चेहरे का सवाल है, आपने पूछा, चेहरा जो जितने भी दावेदार हैं आप कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में वो भी शामिल होंगे। तो इन सबके बीच में किसी भी तरह के चेहरे पर चर्चा होगी और इसमें चेहरा फाइनल कर लिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें सरकार बनाने का प्रारूप, सरकार में किस तरह की सहभागिता हो, किस तरह से बीजेपी ड्राइविंग सीट पर बैठे, तो सबको सहयोगी दलों को साथ में लेकर के चला जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। या बीजेपी के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर और शीर्ष नेतृत्व जो है, अलग अलग जरूर इनसे राय ले सकता है, लेकिन एक साथ इस मीटिंग में किसी चेहरे पर चर्चा होगी। जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि चेहरे पर चर्चा इतने लोगों के बीच में होगी। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार इस बैठक में सब बैठे रहेंगे, तो मुझे इसकी संभावना जरा कम नजर आ रही है। और जानकार तो अमितेश ये कह रहे हैं कि ये कार्यशैली हमेशा से रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, कि भाई चेहरे को लेकर अंत में कोई फैसला नहीं होता है, एक छवि होती है, एक लाइन लेंथ तय कर लिया गया होता है और उसके अनुरूप ही फैसले आगे बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, उसे लेकर ये नाम सामने कौन लेकर आता है, वो नाम कौन सा होता है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार भले करना पड़ सकता है। रजनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, चर्चाओं की बात करें तो पहले सम्राट चौधरी के नाम की एक सिंगल चर्चा चल रही थी, लेकिन उसके बाद इस कतार में बहुत सारे नाम आ गए जिनमें महिलाएं भी हैं। तो क्या इस बार महिला मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी सामने ला सकती है? सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आ गए और देखिए ये सिर्फ कयासों की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान जिन जिन जिलों में जा रहे थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हर जगह साथ थे और नीतीश कुमार सभी जगह पर जो है एक तरह से इशारों में सम्राट चौधरी को प्रमोट करने की बात कही थी और जनता से ये भी कहा था इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तब से लेकर अब तक और बीच बीच में ये भी सामने आया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में ही बिहार चले। लेकिन अब तक इन बातों को कयासों में ही हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो है कई नाम सामने आए हैं जिन पर अंतिम मुहर लगना बाकी है और महिला मुख्यमंत्री होंगे, दलित होंगे, ओबीसी होंगे, ईबीसी होंगे, ये अब कुछ भी तय नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लव कुश समीकरण की चर्चा जो है सबसे ज्यादा है और रेस में सबसे आगे अगर कहें तो सम्राट चौधरी का ही नाम है। आगे हालांकि फाइनल नेतृत्व तय करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जैसे ही नीतीश कुमार बिल्कुल रजनीश बने रहिए हमारे साथ बने रहिए रजनीश, आप भी और अमितेश आप भी। इस वक्त जेडीयू विधायक हैं जयंत राज कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का फैसला है, बस आज एक औपचारिकता है जो निभाई जा रही है, शपथ उनकी तरफ से ले लिया जाएगा, लेकिन ये इच्छा और उसी इच्छा के अनुरूप नीतीश कुमार इस वक्त राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। और केवल औपचारिकता रह गई है आज, चूंकि राज्यसभा के लिए
चुनाव तो उनका हो ही गया है और औपचारिकता है उसको पूरा करना है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब यही रहेंगे। 20 साल में हमने इतना कुछ किया। 20 साल में आप देख ही रहे हैं कि बिहार कहां से कहां तक पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को